तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैल्विन टोराजो के गिल्ड की मदद से ब्लैक विंड द्वारा अगवा किए गए सभी लोगों को उनके घर भिजवा देता है। वहीं क्रिस्टोफर और उसके पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया होता है। अब इन सभी चीजों के लिए मिस्ट कैल्विन को उस जगह पर थैंक्स करती है। अब दिखाया जाता है कि एक केव के अंदर एक जाइंट ऑक्टोपस से हीरोज फाइट कर रहे होते हैं, पर उन लोगों के अटैक का उस ऑक्टोपस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वहीं बैठा कैल्विन सब कुछ देख रहा होता है। सैरा फिशिंग कर रही होती है और एल्फी खाने की तैयारियां कर रही होती है। अब उन लोगों की हालत को देखकर कैल्विन उन सभी को फाइट करने के सही तरीके को बताने लगता है और वह नाना और मियाबी को ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलता है। तभी वह ऑक्टोपस उन सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वह हीरोज काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। अब काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली हीरोज उस ऑक्टोपस को मार ही देते हैं। तभी सैरा कैल्विन के पास आकर उससे पूछती है कि आखिर कैल्विन इस जगह पर इन हीरोज को क्यों ट्रेन कर रहा है। कैल्विन बोलता है बस ऐसे ही, वह बस इन हीरोज को पावरफुल बनाना चाहता है क्योंकि मेल्फिना ने खुद इन लोगों को इस दुनिया को बचाने के लिए चुना है। तभी सैरा बोलती है वह यहाँ पर सब कुछ जानती है, कैल्विन बस इन लोगों को ट्रेनिंग करवा के इनके लेवल्स अप करना चाहता है, जिससे इन्हें पावरफुल बनाने के बाद वह इनके साथ दोबारा से फाइट कर सके। यह सुनते ही कैल्विन बोलता है यह बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। जिसके बाद कैल्विन उन सभी लोगों को खाना खाने के लिए बुलाता है, जिसके बाद एल्फी उन सभी लोगों को सैंडविचेस देती है। तभी टोया बोलता है हमें इस जगह पर डंजन मॉन्स्टर को भी मारना है। सात्सुना बोलती है इस जगह पर डीमन किंग की वजह से डंजन मॉन्स्टर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। टोया बोलता है हाँ, कोल्टे ने हमें इस बारे में बताया था। तभी एल्फी पूछती है आखिर कोल्टे कौन है, जिस पर टोया उन्हें बताता है कि वह डेरामिस की एक प्रेस्ट है जिसने उन लोगों को इस जगह पर समन किया है। और जब यह सब कुछ पहली बार उनके साथ हुआ था तो वह चारों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, पर उन चारों ने धीरे धीरे इस जगह पर सब कुछ सीखा और अपनी पावर बढ़ाई। अब कैल्विन टोया से बोलता है कि इस जगह पर तुम्हें इस ऑक्टोपस को हराने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस डंजन के एस रैंक मॉन्स्टर को हरा सकते हो। टोया बोलता है अगर वह मॉन्स्टर हम चारों से ज़्यादा पावरफुल हुआ तो हमारे पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसी वक्त सैरा उस जगह पर उस डंजन के एस रैंक मॉन्स्टर को लेकर आ जाती है। तभी कैल्विन बोलता है तो क्या तुम सच में उस मॉन्स्टर से डरकर उस जगह से भाग जाओगे। तुम्हारे ऐसा करने की वजह से इस जगह पर मौजूद लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी ओर सैरा उस मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देती है। तभी टोया बोलता है इस जगह पर डीमन किंग को हराना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं यहाँ पर किसी एस रैंक मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया तो मैं उस जगह से भाग जाऊंगा और दोबारा से ट्रेनिंग करके पावरफुल बनने के बाद उसे मारूंगा, क्योंकि इस दुनिया का भविष्य मेरे ही कंधों पर टिका हुआ है। अब यह सुनकर कैल्विन बोलता है तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए। अब दिखाया जाता है कि उस एस रैंक मॉन्स्टर को मारने के बाद टोया अपने सभी साथियों के साथ वापस डेरामिस जा रहा होता है। वहीं कैल्विन उन्हें पोर्ट तक छोड़ने के लिए आया होता है और अब वह उन चारों को एक एक पेंडेंट देता है और बोलता है कि यह तुम्हारे लिए लकी चार्म की तरह काम करेंगे। अब टोया कैल्विन को थैंक्स करता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि जब वह अगली बार कैल्विन से मिलेगा तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका होगा, और अब यह बोलकर वह सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं। वहीं खड़ा होकर कैल्विन समुद्र को देखने लगता है। तभी गिरार्ड कैल्विन के पास आता है और बोलता है कि तुम आखिर इस जगह पर क्या कर रहे हो। कैल्विन बोलता है गिरार्ड, लीजा अंपायर जिसने तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय किया था वह इस समुद्र को पार करके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में है ना। गिरार्ड हाँ में जवाब देता है। तभी कैल्विन बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है अगर इस वक्त हम लीजा अंपायर से फाइट करने के लिए चले तो क्या होगा। यह सुनकर गिरार्ड हैरान होता है और बोलता है तो तुम्हें यह बात अभी भी याद है, पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह पॉसिबल भी है, पर अब हम एस रैंक मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से हरा पा रहे हैं।
तो शायद हम लीजा एम्पायर को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब गिराड कैल्विन को उस जगह पर थैंक्स करने लगता है। तभी कैल्विन बोलता है पहले हमें इस जगह पर और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारे इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। वहीं खड़ी एफिल बोल रही होती है कि मास्टर सच में काफ़ी ज़्यादा काइंड है, क्योंकि कैल्विन ने जो पेंडेंट हीरोज़ को दिया है वह कोई नॉर्मल पेंडेंट नहीं है। उन पेंडेंट्स की मदद से कोई भी पर्सन अपने स्टैट्स को काफ़ी जल्दी बढ़ा सकता है। तभी उस जगह पर भागते हुए सैरा आती है और कैल्विन को धक्का देते हुए बोलती है कि इस जगह पर गिल्ड हाउस से तुम्हें कोई बुलाने के लिए आया है, क्योंकि उस जगह पर तुमसे कोई मिलना चाहता है। अब यह सुनते ही कैल्विन बोलता है फाइनली वह आ ही गया, मैं काफ़ी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा था। गिराड बोलता है आखिर तुम इस जगह पर अब किससे मिलने वाले हो? कैल्विन बोलता है तो क्या तुम लोग भूल गए कि आखिर हम इस जगह पर क्यों आए थे? अब सभी लोग अपने अपने कारण बताने लगते हैं। तभी कैल्विन बोलता है नहीं, मैं बस इस जगह पर राइस के लिए आया था। अब कैल्विन टोरास के किंग से मिलने के लिए जाता है, जहां पर वह उसका मैंसन देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यह मैंसन जापानीज ट्रेडिशन का होता है। अब गिराड कैल्विन को बताता है कि टोरास का फर्स्ट रूलर दूसरी दुनिया से इस जगह पर आया था। एफिल बोलती है तो क्या फर्स्ट रूलर को भी हीरोज की तरह इस जगह पर समन किया गया था? सैरा बोलती है यह सभी स्टोरीज है और इसके बारे में पूरी तरीके से किसी को भी नहीं पता है। अब कैल्विन अपने सभी साथियों के साथ कार्सल के अंदर जाता है। तभी वह फ्लोर के ऊपर टाडामी को बिछा हुआ देखता है, जिसे देखकर वह अपने जूते बाहर ही खोल देता है। अब उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसके सभी साथी भी अपने जूतों को बाहर खोल देते हैं और अब वह सभी लोग टोरास के रूलर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। तभी टोरास का रूलर बोलता है तो तुम सभी लोगों को इस जगह पर टाडामी के बारे में पता है। जिसके बाद वह रूलर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम सुबाकी फुजीवारा है। अब कैल्विन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि फुजीवारा एक जापानीज नेम है, तो क्या सुबाकी के एंसेस्टर्स सच में जापान से इस जगह पर आए थे? तभी कैल्विन देखता है कि उस जगह पर मौजूद सभी लोग सैरा को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि शायद यह किसी नोबल फैमिली से है। अब सुबाकी वहां पर कैल्विन से ब्लैक विंड गैंग और एस रैंक मॉन्स्टर से निपटने के लिए थैंक्स करती है, जिसके बाद वह कैल्विन की तारीफ करते हुए बोल इस जगह पर कैल्विन उससे जो चाहे वह मांग सकता है। तभी कैल्विन बोलता है मैंने सुना है कि टोराजो का एक फूड काफी ज्यादा फेमस है, तो मैं इस जगह पर वही खरीदना चाहूंगा। यह सुनते ही सुबाकी बोलती है तुम इस जगह पर जो चाहे वह मांग सकते हो, तो फिर आखिर तुम्हें वह फूड क्यों चाहिए? कैल्विन बोलता है मुझे यहाँ पर किसी भी चीज का लालच नहीं, मैं बस पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। यह सुनकर सुबाकी हंसने लगती है और बोलती है कि तुम ट्राइसन के एडवेंचरर से काफी ज्यादा अलग हो, तो तुम्हें इस जगह पर खाना खरीदने की कोई जरूरत नहीं। तुम जितना चाहो उतना खाना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अब वह अपने सभी मेड से जापानीज ट्रेडिशन का खाना उन सभी लोगों के लिए लाने को बोलती है। अब उन सभी चीज़ों को देखकर कैल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वह उस जगह पर राइस खाता है, जो कि उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर सभी लोग खाना और साके को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं और एक जगह पर बैठा कैल्विन सोच रहा होता है कि सुबाकी चाहती है कि मैं इस जगह टोराजो में ही रुक जाऊँ। तभी उस जगह पर एफिल आती है और बोलती है कि खाना बनकर तैयार हो चुका है, तो क्या वह कैल्विन के लिए इसी जगह पर खाना ले आए? कैल्विन हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद एफिल उसे खाना सर्व करती है और अब कैल्विन उस खाना को खाते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि अब इस जगह पर एफिल जापानीज फूड बनाना भी सीख गई है और एफिल की कुकिंग स्किल एस रैंक की हो चुकी होती है। वहीं कैल्विन के सामने बैठी सुबाकी भी उसके साथ खाना खा रही होती है और बोल रही होती है कि एल्फी ने इस जगह पर काफ़ी जल्दी बहुत कुछ सीख लिया है। तभी कैल्विन बोलता है आप अपने रूम में जाकर खाना क्यों नहीं खाती हो? सुबाकी बोलती है क्योंकि वह कैल्विन के साथ ही खाना खाना चाहती है और अब वह कैल्विन के पास जाकर उसे टोराजो में ही रुकने के लिए मनाने लगती है। वहीं वह कैल्विन को अपना पर्सनल केयर टेकर भी बनाना चाहती है। तभी कैल्विन की नज़र एफिल की ओर जाती है, जिसे देखते ही वह सुबाकी से दूर हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी लाइफ एक एडवेंचरर के रूप में फ्रीली जीना चाहता हूँ।
तो मैं आपके इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब सुबाकी बोलती है कि पार्थ एक काफी शांत जगह है और उस जगह पर कैल्विन ने काफी काम किया है, पर अगर इसके बाद भी कैल्विन पार्थ में ही रहना चाहता है तो वह उसे नहीं रोकेगी, पर कैल्विन जब चाहे तब टोराजो में आकर रह सकता है। जिसके बाद वह उन सभी को पार्थ तक ले जाने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करने को बोलती है। अब टेलीपोर्टेशन गेट को देखकर एफिल बोलती है, अगर इस जगह पर टेलीपोर्टेशन गेट मौजूद है तो हीरोज आखिर शिप पर इस जगह से अपने घर वापस क्यों गए हैं, वह इसका यूज कर सकते थे। सुबाकी उन्हें बताती है कि टेलीपोर्टेशन गेट को यूज करने के लिए काफी भारी मात्रा में मैजिकल पावर का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। कैल्विन बोलता है तो क्या हमारे पास इसकी परमिशन है। सुबाकी उन्हें बताती है कि गिल्ड मास्टर लियो ने उन लोगों को यह परमिशन पहले ही दे रखी है। जिसके बाद टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है और अब वह सभी लोग उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर चले जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कैल्विन अपने इन में बैठा खाने का इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त क्लियर उसके पास आती है और उससे बोलती है कि उसने सुना कि टोराजो के रूलर ने कैल्विन को टोराजो में रहने के लिए इनवाइट किया था। कैल्विन बोलता है यह बात आपको कैसे पता चली। क्लियर बोलती है यह बात तो इस जगह पर सभी को पता है। अब कैल्विन बोलता है कि मैं टोराजो में रहने के लिए नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मेरी यह फ्री लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब एफिल कैल्विन के पास आती है और बोलती है कि अब मास्टर हमें क्या करना चाहिए। कैल्विन बोलता है कि हम अभी अभी टोराजो से वापस लौटे हैं तो हमें कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए और क्यों ना हम इस जगह पर कुछ शॉपिंग करें। यह सुनते ही क्लियर बोलती है तो क्या कैल्विन इस बार दोबारा कोई स्लेव खरीदने के लिए जा रहा है। यह सुनते ही कैल्विन एफिल की ओर देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं इस जगह पर एक घर खरीदने वाला हूँ। अब कैल्विन उस जगह पर एक काफी बड़ा घर खरीदता है जिसे देखते ही सैरा उसमें अपना रूम ढूंढने के लिए चली जाती है। कैल्विन बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस कार्सल में बहुत सारे कमरे हैं, तुम कोई सा भी ले सकती हो। अब कैल्विन एफिल से बोलता है कि अगर वह चाहे तो जाकर अपना रूम भी पसंद कर सकती है। एफिल बोलती है कि वह कैल्विन के बगल वाला रूम लेना पसंद करेगी। कैल्विन बोलता है ठीक है। जिसके बाद कैल्विन गिरार्ड से इस बारे में पूछता है। गिरार्ड बोलता है कि वह बेसमेंट में रहना पसंद करेगा जहां पर वह ट्रेनिंग कर सकता है। अब कैल्विन उसे बेसमेंट का रास्ता बता देता है। तभी कैल्विन की नज़र क्लोथो पर जाती है जिसे देखकर वह उसे भी रूम चुनने के लिए बोलता है। क्लोथो बाहर रहने की इच्छा प्रकट करता है। यह सुनकर कैल्विन उसे यार्ड में रहने की परमिशन दे देता है, जो सुनकर क्लोथो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब कैल्विन सीधा बाथरूम में जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड में बाथटब मौजूद नहीं है, इसीलिए स्पेशली उसने अपने लिए बाथटब बनवाया है। और तभी कैल्विन से उस जगह पर मिलने के लिए कोई आता है और यह वही लोग होते हैं जिनकी जान कैल्विन ने ब्लैकविंड के लोगों से बचाई होती है। यह इस जगह पर कैल्विन के घर मेड का काम करने के लिए आए होते हैं। अब वह लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम एली है और यह उसकी डॉटर लूका। अब कैल्विन उन्हें अपने मेड के रूप में रख लेता है, जिसके बाद वह नहाने और खाने के बाद अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता है। तभी उसके पास मेल्फिना वापस लौट आती है और वह कैल्विन से बोलती है कि उसने अपना अवतार बना लिया है तो अब कैल्विन उसे समन कर सकता है। यह सुनते ही कैल्विन उसे समन करता है और अब वह मेल्फिना को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।